हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, एक ऐसा चैनल जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, एक 10 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे लेसन्स लाने का। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी आज हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कंटेंट में बता देता हूं कि आज हम किन किन मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे शुड मॉडल वर्ब के बारे में, शुड हैव मॉडल वर्ब के बारे में, मस्ट के बारे में और मस्ट हैव के बारे में। दोस्तों, ये सभी मॉडल वर्ब्स होती हैं और मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यानी कि अगर सही से समझा जाए तो जब भी सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आती है तो उसके साथ हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, क्योंकि मॉडल वर्ब खुद ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो इनके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। आज जिन मॉडल वर्ब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका यूज़ आप किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए या किसी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक का जो सार है, या फिर कह लें कि इस पूरे टॉपिक में जो भी चीज़ें हैं वो इस एक स्लाइड में यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। यानी कि अगर इस स्लाइड को आपने ढंग से समझ लिया तो ये पूरा जितने भी मिनट का ये टॉपिक होगा वो पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में मैंने वो सारी बातें दी है जो आपको शुड और शुड हैव के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम शुड का यूज़ कहाँ करते हैं। दोस्तों, शुड का जो हिंदी मीन होता है वो होता है करना चाहिए। जब भी करना चाहिए का सेंटेंस में आएगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे। पर दोस्तों, चाहिए का सेंस तो काफ़ी जगहों पे आ सकता है, जैसे मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो क्या इन सिचुएशन में भी हम शुड का यूज़ ही करते हैं? दोस्तों, इन सिचुएशन में हम शुड का यूज़ नहीं करते हैं। शुड का यूज़ वैसे हम चाहिए वाले सेंस में ही करेंगे, पर हम कब करेंगे? जब वहाँ पर सेंस सलाह देने का होगा। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं या फिर हम उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम वहाँ पर सेंटेंस में शुड का यूज़ करते हैं। देखिए, नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यू शुड गो देयर। आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी जगह पे जाने के लिए उसको सलाह दे रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। मान लो कि मेरा किसी दोस्त की शादी है, तो मैंने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि यार आज मेरे उस दोस्त की शादी है, तो मैं क्या करूं, मेरा जाना भी नहीं हो रहा। तो मेरा दोस्त मेरे को वहाँ पर सलाह देगा कि यार वो तेरा दोस्त है तो तेरे को उसकी शादी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर सलाह देने की बात हो रही है। हम शुड से किसी व्यक्ति से सलाह मांग भी सकते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो सलाह देने के लिए, सलाह मांगने के लिए सभी प्रकार के सेंटेंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी सेंटेंसेज के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। दोस्तों, शुड की ग्रामर की बात कर लेते हैं कि शुड के साथ हम किस प्रकार की ग्रामर का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी जब हम वर्तमान में किसी व्यक्ति को सलाह देंगे किसी काम को करने की या नहीं करने की, या फिर हम वर्तमान में किसी व्यक्ति से सलाह लेंगे किसी काम को करने या नहीं करने की, तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। यानी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि शुड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में ही किया जाएगा। और अगर हम शुड के पास्ट की बात करें कि इन्हीं चीज़ों को अगर हम पास्ट में बोलें कि जैसे हमें किसी व्यक्ति को पास्ट में सलाह देनी है या किसी व्यक्ति से पास्ट में किए गए कामों की सलाह लेनी है, जैसे कोई काम हो गया या नहीं हुआ, उस काम पे सलाह लेने के लिए या उस काम पे सलाह देने के लिए हम यूज़ करेंगे शुड हैव का। यानी आप डायरेक्ट ऐसा भी समझते हैं कि शुड हैव जो है वो शुड का पास्ट रूप ही है। शुड में आपने कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन शुड हैव में आप कहेंगे कि आपको वहाँ जाना चाहिए था। जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार कल मेरे दोस्त की शादी थी और मैं वहाँ नहीं जा पाया, मुझे कोई काम था, तो मेरा दोस्त कहेगा कि यार वो तेरा दोस्त था तो तुझे उसकी शादी में जाना चाहिए था, काम तो तू बाद में कर लेता। मेरा दोस्त मुझे कहेगा तुझे अपने दोस्त की शादी में जाना चाहिए था। यानी कि वो मुझे सलाह दे रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। पास्ट में जो काम बीत गया उसकी वो मुझे सलाह दे रहा है कि तुझे ऐसा करना चाहिए था। तो देख लेते हैं, शुड हैव का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। जब कोई काम करना चाहिए का था का सेंस आता है, वो भी सलाह के साथ। जब कोई व्यक्ति सलाह देता है या हम किसी से सलाह लेते हैं पास्ट के कामों की, तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं।
इसकी ग्रामर देख लेते हैं। दोस्तों शुड हैव का यूज सिर्फ पास्ट में किया जाता है, यानी बीते हुए समय की बात करने में हम शुड हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। दोस्तों दोनों में डिफरेंस आप एक बार देख लें कि दोनों में फर्क क्या है। एक सेंटेंस है आपको वहां जाना चाहिए, यानी वर्तमान की बात हो रही है, अभी वो काम करना बाकी है। और एक सेंटेंस है कि आपको वहां जाना चाहिए था, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हम शुड और शुड हैव से किस किस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। यानी इस टॉपिक में आपको पूरे 6 प्रकार से सेंटेंस बना के बताऊंगा कि शुड और शुड हैव से हम किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम मस्ट और मस्ट हैव की बात करेंगे। दोस्तों इस स्लाइड में हमने बात की है शुड से पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी टॉपिक में हम 4 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और उन्हीं के हम दोनों के WH रूप भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। इस प्रकार से हम हर टॉपिक में 6 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, जबकि 4 प्रकार जो हैं वही मोस्ट माने जाते हैं। जो WH वर्ड के 2 टाइप हैं वो तो उन्हीं से बना दिए जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेज की, कि शुड से हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस मीन हाँ भरने वाले सेंटेंस। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब हम शुड से सेंटेंस बनाते हैं तो किस स्ट्रक्चर का वहाँ पे, यानी किस फॉर्मूले का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब हम शुड से सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, यानी कि नाउन, किसी काम को करने वाले कर्ता का नाम वहाँ लगा देंगे। फिर हम लगाएंगे शुड, उसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। यहाँ दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि आपको सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है, जो कि फीमेल है, लड़की है या औरत है। यहाँ पे हमने सी का यूज़ किया है कि सी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों हम कभी कभी कहते हैं कि उसे मेहनत करनी चाहिए अगर उसे वो एग्ज़ाम पास करना है तो हम इस सिचुएशन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। हम तीसरे व्यक्ति के लिए सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सभी लोगों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सलाह दी जा रही है कि सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं कि शुड से नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार बना सकते हैं, यानी कोई काम नहीं करने की सलाह हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम शुड से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे शुड, शुड के बाद हम लगाएंगे नॉट, और नॉट के जस्ट बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, यू शुड नॉट गो देयर। दोस्तों पहले हमने कहा था कि आपको वहां जाना चाहिए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। दोस्तों यह नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों यहाँ झूठ नहीं बोलने की सलाह दी जा रही है, यू शुड नॉट लाई। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट कॉल हिम, हमें उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए। दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि उसको फ़ोन कर दे, आपका कोई तीसरा दोस्त है उसके लिए, तो रात के 11 बजे हैं, तो आप उसे सलाह देंगे कि हमें उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए, रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी इतने टाइम को वो फ़ोन नहीं उठाएगा, हमें उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कॉल हिम। दोस्तों अब यहाँ हम बात करेंगे शुड से कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, शुड से किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब शुड से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। यहाँ पर दोस्तों शुड से 2 प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट है जिस सेंटेंस में शुरू में क्या आता है, इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे मान लो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्या मुझे यहाँ सोना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे उससे फ़ोन करना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस हम शुड से शुरू करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है शुड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क।
दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेज में 99% सेंटेंसेज में क्या आता है और इस प्रकार के सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले। जो WH फैमिली से शुरू होते हैं उनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उनका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, बेसिकली उनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। देख लेते हैं दोनों प्रकार के सेंटेंस हैं। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। देखो इस सेंटेंस का जवाब हम यस नो में दे सकते हैं कि हाँ या ना। नेक्स्ट है शुड वी स्टे हियर, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए। शुड वी स्टे हियर। दोस्तों ये दोनों सेंटेंस हो गए हेल्पिंग वर्ब वाले जिनका आंसर यस नो में दे सकते हैं और जो क्या से शुरू होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि WH वर्ड से हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हम इन सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं मैं क्या करूं। जब हम ऐसे बोलते हैं घर पे कि तो मैं क्या करूं, तो हम ऐसे भी बोल देते हैं सो व्हाट शुड आई डू। तो यहां पर इस सेंटेंस का अर्थ हो गया व्हाट शुड आई डू मीन मैं क्या करूं। दोस्तों हम इनको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सेंटेंस वैसे तो अच्छा लगेगा, समटाइम्स ऐसा भी बोलते हैं जब हम अपने दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में जाते हैं तो उसको जाके पूछ लेते हैं कि मुझे भी कोई काम बताया, मुझे क्या करना चाहिए। या फिर आप ऐसा पूछ लेते हैं कि मैं क्या करूं। तो दोनों ही टाइप सही है, दोनों का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस बताए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए या फिर मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बैठूँ, मैं किससे पूछूँ, मैं किससे मिलूँ, इस प्रकार के सेंटेंस भी हम शुड से ही बनाते हैं। दोस्तों ये देखिएगा दोनों सेंटेंस WH वर्ड फैमिली से हैं, तो इनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, इनका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। दोस्तों चार तरह के सेंटेंसेज की हमने अब तक बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से यानी कि शुड से और WH वर्ड फैमिली के साथ कैसे बनाते हैं। तो देखिए जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव शुड से बनाएंगे जो कि क्या से शुरू होंगे और साथ में उनके नहीं भी लगेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार हम WH फैमिली के सेंटेंस भी बना सकते हैं शुड से। उनका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो शुड से शुरू हुआ है और नीचे वाला स्ट्रक्चर में सिर्फ WH फैमिली वर्ड लगा है और बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप नीचे वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ WH वर्ड ज़्यादा लगाएं और जब सेंटेंस बनाएं तो भी आपको सिर्फ WH वर्ड ही लगाना है और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा, पर सेंटेंस का भाव बदल जाएगा और उत्तर देने का तरीका भी बदल जाएगा। दोस्तों यहाँ फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं शुड आई नॉट गो देयर, क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। शुड आई नॉट गो देयर। दोस्तों सिचुएशन फिर से देख लेते हैं। आपने अपने दोस्त से कहा कि यार आज मेरे दोस्त की शादी है, तो आपका दोस्त कहेगा अरे यार उससे तो तेरी लड़ाई हो गई थी ना, तो फिर तू क्यों वहां जाना चाह रहा। तो आप कहेंगे अच्छा तो क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप अपने दोस्त से सलाह मांग रहे हैं कि क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है शुड वी नॉट स्टे हियर, क्या हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अपना सेंटेंस है व्हाट शुड आई नॉट डू, मैं क्या नहीं करूं। इस प्रकार से भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वेयर शुड आई नॉट गो, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए या मैं कहाँ नहीं जाऊं। दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बताया जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं शुड हैव के यूजेज की, कि किस प्रकार से हम शुड हैव का यूज करते हैं और किस प्रकार से हम शुड हैव से भी 6 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने शुड के सेंटेंस सही से बनाना सीख लिया तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको थोड़ा सा चेंज करना, आपको शुड के साथ हैव लगा देना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्योंकि दोस्तों ग्रामर का एक रूल, अगर इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी अगर हैव आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर हैव कहीं पर भी आता है तो आपको उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। ये ग्रामर का रूल है जो कि यूनिवर्सल है। पर वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो हैव आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर एक्शन फॉर्म है। आपको पता चल जाएगा अगर हैव वर्ब होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि एक्शन थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। और हैव अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके जस्ट बाद एक्शन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ दोस्तों शुड हैव जो है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद हमने एक्शन थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है।
हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता देता हूं, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। दोस्तों यहां देखो, पहले हमने शुड से सेंटेंस पढ़ा था, उसमें लिखा था यू शुड गो देयर। क्या लिखा था उसमें लिखा था यू शुड गो देयर। यहां दोस्तों हैव और गॉन एक्स्ट्रा लगा, गॉन जो कि गो की थर्ड फॉर्म, और हैव इसको पास्ट में ले जाने के लिए यूज किया गया है। तो सेंटेंस हुआ यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यहां पर आपका दोस्त आपको सलाह दे रहा है कि कल जिस आपके दोस्त की जो शादी थी उसमें आपको जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। दोस्तों नेक्स्ट है यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। अगर हम इसको प्रेजेंट में ले तो सिर्फ शुड का यूज करेंगे, हम कहेंगे यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शी शुड हैव वर्कड हार्ड। दोस्तों यहाँ पर जो शुड में हमने बात की थी कि उसे मेहनत करनी चाहिए, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो उसे मेहनत करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है उसने पता नहीं मेहनत की या नहीं की, पर वो एग्जाम्स में फेल हो गई, तो उसके बाद एक व्यक्ति सलाह दे रहा है कि उसे मेहनत करनी चाहिए थी। अगर वो मेहनत कर लेती तो हो सकता है पास हो जाती, तो उसे मेहनत करनी चाहिए थी। जो काम हो गया, जो समय बीत गया, उस पर सलाह दी जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एवरीवन शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। दोस्तों लर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो लर्न्ड भी होती है और लर्न भी होती है, यानी आप यहाँ पे डी भी लगा सकते हैं और ईडी भी लगा सकते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो यहाँ हो गया एवरीवन शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। देखिए दोस्तों शुड हैव से नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब हम शुड हैव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नॉट को जो शुड और हैव है उन दोनों के बीच में रख देते हैं। दोस्तों ये ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है जोड़े में, यानी यहाँ शुड और हैव दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आई है, तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख देंगे। दोस्तों ये रूल सिर्फ शुड हैव के साथ ही अप्लाई नहीं होता, जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनमें हमें दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ लगानी होती है, वैसे सेंटेंस में हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को दोनों के बीच में ही लगाएंगे, तभी सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो यहाँ सेंटेंस हो गया यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, हमें उसे फोन नहीं करना चाहिए था। आइए यहाँ जान लेते हैं कि हम शुड हैव से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने शुड में बात की थी कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो शुड शुरू में लगा के और एक WH फैमिली को स्टार्टिंग में लगा के। दोस्तों दोनों में फर्क है, जिसके शुरू में शुड लगेगा उसके हिंदी वाक्यों में स्टार्टिंग में क्या आएगा, और जिसके शुरू में WH वर्ड लगेगा उसके हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार से वर्ड आएंगे। दोस्तों दोनों में एक फर्क और है, जब हम शुड से सेंटेंस बनाएंगे तो इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, और जब हम WH फैमिली से सेंटेंस बनाएंगे तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था। शुड आई हैव गॉन देयर, यानी जो काम पहले हो गया नहीं हुआ उसकी सलाह लेने के लिए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों शुड वी हैव स्टेड हियर, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए था, यानी आप रुके नहीं, कहीं आपको रुकना था पर आप रुके नहीं, तो बाद में आप एक दूसरे से सलाह लेंगे कि क्या मुझे वहाँ या क्या हमें वहाँ रुकना चाहिए था। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई हैव डन। दोस्तों ये WH वर्ड का सेंटेंस है। व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए था। व्हाट शुड आई हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था या मुझे क्या करना चाहिए था। अगर वी यहाँ पर आता है तो हमें हो जाएगा, और आई यहाँ पर है तो हमने यूज़ कर लिया
मुझे का, मुझे क्या करना चाहिए था, या आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं मैं क्या करता। यानी कोई काम हो गया और आपसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आपने ऐसा होने दिया, तो आप वहां पर बोल सकते हैं मैं क्या करता, उसमें आप मेरे को सलाह दो कि मैं क्या करता। पास्ट में जो काम हो गया उसकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है वेयर शुड आई हैव गॉन, मुझे कहाँ जाना चाहिए था या मैं कहाँ जाता, मैं कहाँ जाता या मुझे कहाँ जाना चाहिए था। दोस्तों यहाँ भी एक कंफ्यूजन है, जब भी हम शुड हैव से यानी इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे जिनमें दो हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे वो शुड हैव हो या कुछ भी हो, उनमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उनको दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख देते हैं। यानी नेगेटिव में आपने नोट को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखा, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव में आपने सब्जेक्ट को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखा। अब जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जाएंगे तो हम नोट और सब्जेक्ट दोनों को ही हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी वैसे ही शुरू होते हैं जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, पर इनमें नोट एक्स्ट्रा लग जाता है। यानी जो पीछे दो स्ट्रक्चर पे हमने बात की थी उन दोनों से एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ नहीं लगा, सिर्फ नोट बढ़ गया यहाँ पर। यानी उन सेंटेंस में नहीं का यूज नहीं हुआ था और यहाँ पर नहीं का यूज होगा। यहाँ हम देख लेते हैं शुड आई नॉट हैव गॉन देयर, शुड आई नॉट हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट है शुड वी नॉट हैव स्टेड हियर, क्या हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। इसके बाद है व्हाट शुड आई नॉट हैव डन, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था या मैं क्या नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जो WH फैमिली से है, वेयर शुड आई नॉट हैव गॉन, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए था या मैं कहाँ नहीं जाता। दोस्तों ये नीचे के दोनों सेंटेंस WH फैमिली से हैं जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैं, और ये दोनों सेंटेंस हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमने सलाह देने वाला शुड और शुड हैव खत्म कर लिया है। अब मैं यहाँ आपको एक यूज बताना चाहता हूँ जो कि शुड हैव का इंटरेस्टिंग यूज है। यहाँ पर हम बात करेंगे शुड हैव की, जिसमें जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। यहाँ पर जो हैव है वो एक्शन है, यानी कि वो वर्ब है। दोस्तों आपको पता होगा हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब है, जैसे कि शुड हैव पहले था, वहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब है, जिसका मीन होता है कोई चीज़ पास होना या रखना, यानी कि किसी वस्तु पे मालिकाना हक जताना कि मेरे पास गाड़ी है। दोस्तों इस हैव को समझने के लिए मैंने हैव, हैज और हैड पे एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही यूजफुल है। उस लेसन को अगर आप देखते हैं तो आप डेली लाइफ के कम से कम 20 to 30% सेंटेंस बोल सकते हैं। उस लेसन का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया था, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहां पर फिर से चलते हैं, होना चाहिए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देगा कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपको ये चीज़ रखनी चाहिए, तो वहाँ पर वो शुड हैव का यूज कर सकता है। यहाँ पर शुड हैव के बाद एक्शन फॉर्म नहीं आएगी, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। यहाँ पर देखिए हैव के जस्ट बाद ए कार आया है और नीचे वाले में ए मनी आया है, यानी हैव के जस्ट बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड हैव अ कार। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, सलाह दे रहा है। नीचे वाले एग्जांपल में सलाह दी जा रही है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, वी शुड हैव मनी। दोस्तों इसके आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने शुड और शुड हैव को सही तरीके से अगर समझ लिया है तो मस्ट और मस्ट हैव को आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा समझने में। देखिए शुड जो था उसकी जगह हम मस्ट को समझते हैं। शुड का मीन था कि ऐसा करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। दोस्तों मस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, मस्ट में आप जरूर लगा देते हैं साथ में, यानी कि आप जो सेंटेंस बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, उस पर ज़्यादा जोर डाल के सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना ही करना चाहिए। मस्ट में जो सलाह दी जाती है उसमें कोई काम को करने की पाबंदी होती है कुछ हद तक, और थोड़ी सलाह भी उसमें ऐड होती है। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो सेम वैसे के वैसे बनेंगे जैसे शुड के बने थे, यानी कि जहाँ आपने शुड लगाया था वहाँ आप मस्ट लगा देंगे। स्ट्रक्चर भी वो का वही रहेगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने शुड में देखा था उसी को देख लेते हैं, यू मस्ट गो देयर।
आपको वहां जरूर जाना चाहिए। दोस्तों ये सेंटेंस शुड में ऐसे था, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यहां मैंने सेंटेंस पे थोड़ा दबाव डाला है कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए। तो जब कोई काम करना जरूरी होता है तो वहां पर हम शुड के बजाय मस्ट लगा देते हैं। शुड का यूज भी हम सलाह देने के लिए करते हैं और मस्ट का यूज भी हम सलाह देने के लिए करते हैं, पर मस्ट में थोड़ी किसी काम को करने की पाबंदी भी होती है सलाह के साथ, जबकि शुड में हम सिर्फ सलाह देते हैं। मस्ट का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और अगर आप इसका पास्ट रूप देखना चाहते हैं तो उसमें आप यूज करते हैं मस्ट हैव का। जैसे हमने शुड हैव का यूज किया था कि आपको ये काम करना चाहिए था, यहां पर आप कह देंगे कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट हैव गॉन देयर। शुड हैव में हमने कहा था कि आपको वहां जाना चाहिए था, और मस्ट हैव में हम कह रहे हैं कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए था, यानी वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों शुड और शुड हैव के बाद मस्ट और मस्ट हैव भी आपने सिर्फ एक स्लाइड में समझ लिया है। अब मैं आपको एक स्लाइड में इन सभी मॉडल्स के बारे में और बता देता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों यहां आपको मैंने एक बार इन चीज़ों को और समझने का मौका दिया है कि किस प्रकार से आप शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। मैंने एक स्लाइड में आपको सभी चीज़ें एक जगह इसलिए बताई है जिससे कि आपको थोड़ा सही तरीके से समझ में आ जाए, और इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं पूरे टॉपिक के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, शुड का यूज तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह देते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। शुड हैव का यूज तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम की सलाह देते हैं जो कि पास्ट में हो गया या नहीं हुआ, बीते हुए समय की सलाह देने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। मस्ट का यूज तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं और साथ में किसी काम को करने की पाबंदी की भी बात करते हैं कि ये काम जरूर होना चाहिए। और मस्ट हैव का यूज तब होता है जब हम किसी काम को करने की पाबंदी बताते हैं या सलाह देते हैं, वो भी पास्ट के लिए, कि पास्ट में ये काम जरूर होना चाहिए था पर आपने किया नहीं, या फिर ये काम नहीं होना चाहिए था पर आपने कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेसन हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी लेसन को मिस ना करें। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।